सिर्फ पढ़ने का मकाम क्या है। एक मर्तबा का वाकया है कि जिब्रील अमीन सरकार के बारगाह में हाजिर है। आवाज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे अगर कहा जाए तो मैं समंदर के एक एक कतरा गिर सकता हूँ, रेत का जर्रे जर्रे गिर सकता हूँ, जितनी दुनिया में दरख्त हैं उनको भी गिन सकता हूँ, उनके पत्ते में भी गिन सकता हूँ, लेकिन जो बंदा आप पर दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला कितनी रहमतें नाजिल करता है मैं उससे नहीं गिन सकता हूँ। तो मेरे अजीज कितने प्यार कितने खुशनसीब इंसान है माशाल्लाह जो आप बैठे हुए हैं। तो एक बार झूम के बोलो सारा मजमा सुभान अल्लाह। हाँ, आप बैठिए और परेशान ना हो, और परेशान हो तो वो भी बताएं। आप लोगों ने यार महफिल सजाई है और ऐसा नहीं कि पूरा पिंडाल भरा हो तभी तकरीर हो, ना भरा हो तब भी होगी इंशाल्लाह। कोई चला जाए तो चला जाए, मगर अल्लाह के रहमत के फरिश्ते जो नाजिल हो चुके हैं वो नहीं जाएंगे। जब ये महफिल इख्तिताम हो जाएगी तभी हो जाएंगे। आप बड़े खुशनसीबे नसीबे वाले हैं जो माशाल्लाह फरिश्तों के दरमियान में बैठे हैं। अल्लाह तबारक तआला अगर इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया तो जितने आए हुए इंसान है सबका नसीबा बुलंद हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो गौर करने मकाम है मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया के गोशे गोशे में चप्पे चप्पे में कोहराम बरपा हुआ है। सरकार के चाहने वाले उनके मानने वाले माशाल्लाह जलसा जुलूस करवा रहे हैं, महफिलों को सजा रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा से अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं नबी की आमद के पुरबहार मौके पर। अब ये देखा जाए, अभी जो मैंने आयत पढ़ी, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेशक अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को सारी जहान के लिए क्या बना के भेजा, सारे जहान सारी दुनिया। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के लिए ही रहमत हो, ऐसा नहीं है कि मोमिनों के लिए ही रहमत हो, वो सब के लिए रहमत है, सब के लिए, चाहे वो मुजात का मुसलमान हो, चाहे वो कोई दूसरी जात का हो, चाहे कोई भी कास्ट का रहने वाला हो, वो सब के लिए रहमत है। आप हुजूर से मोहब्बत करिए, रहमतों नूर की बरसात में नहाइए सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, मेरे आका आ गए तो रहमत आ गई, मेरे सरकार आए तो बहारें आ गई। मेरे सरकार जब दुनिया में नहीं आए थे जिंदा लड़कियों को दफन कर दिया जाता था, जो औरतें बेवा हो जाती थी उनको मक्का की गलियों में घुमाया जाता था मुंह में काली लगा करके, और लोग मनहूस कहते थे, मनहूस है, काली कोठरी में बंद कर देते थे। काली कोठरी में बंद करने के बाद अगर वो जिंदा निकलती थी तो उसको जंगल की तरफ भेज देते थे ऊंट चराने के लिए। इतना उसे मनहूस समझते थे और कह देते थे कि अपने मकानों में छुप जाओ, ये मनहूस औरत आ रही है। लेकिन ऐ लोगों, ये जो मकाम हमारी माँ बहनों को मिला है, ये जो मर्तबा हमारी बेटियों को मिला है, माशाअल्लाह वो दौर था कि औरतें काम करते थे, मर्द काम करने के लिए बाहर नहीं जाते थे, वो पैसे कमाकर अपने शौहरों को दिया करते थे। देने के बाद में जरा सा अगर इनके अंदर गलतियां पाई जाती थी तो मनहूस शौहर इनके नाक कान सब काट लिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बेटियों का मर्तबा मिला है, आज जो खातूनों का मर्तबा मिला है, ये किसी और के आने से नहीं मिला बल्कि मदीने वाले सरकार के आने से मिला है, हुजूर के आने से मिला है। अगर हुजूर ना आते तो कुछ भी ना होता। मेरे अजीजों मेरे भाई, तो सरकार की आमद से हमको मिला है। जितना नसीब पे हमारा नाज करे, भाई भाई में मोहब्बत नहीं पाई जाती थी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किया करते थे। जिंदगी में भाई भाई कभी दस्तरखान पर बैठ करके खाना नहीं खाए, अगर खा लिए तो जरा जरा से बातों पे तलवार निकाल लिया करते थे। लेकिन आज जो भाई भाइयों में मोहब्बतें पाई जा रही हैं, आज जो आपस में इखलाक पाए जा रहे हैं, आज हम और आप दूसरे के मदद के लिए तैयार हैं। आज माशाअल्लाह जो घर में रहमतों नूर की बरसात है, ये किसी और के आने से नहीं हुई है बल्कि मदीने वाले अहमद मुख्तार के आने से हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। मेरे अजीज मेरे भाई, खुश नसीब इंसान है आप हजरात जो माशाअल्लाह हुजूर की महफिल में बैठे हैं। मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजना चाहा,
अत्याचार ज्यादा बढ़ गई थी। जिधर देखो तिधर परेशानी का आलम था, एक दूसरे के कोई काम नहीं आ रहा था। जब अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब को इस दुनिया दारखाने में भेजना चाहा तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील जन्नत सजा दो। तवज्जो करिएगा, इधर देखो। लोग कहते हैं कि मकानों को सजाना हराम है, झंडे लगाना हराम है, मिलाद मनाना हराम है, बहुत ऐसे लोग बताते हैं। आइए देखा जाए, हराम काम हम तुम कर सकते हैं, लेकिन मेरा मौला ना करेगा ना किसी को करने का हुक्म देगा। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जम्मा के शिकम में जलवागर होने वाले हैं। अल्लाह तबारक तआला ने जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील जाओ जन्नत को सजा दो, जन्नत की महलों को सजा दो, जन्नत का दरवाजा सजा दो, जन्नत की हूरों से कह दो आरास्ता होकर खड़ी हो जाएं। जिब्रील आमीन रब की बारगाह में रीजा पेश करते हैं, ए मेरे मौला क्या कयामत तो नहीं आने वाली है? रब ने फरमाया, जिब्रील कयामत नहीं आने वाली है, आज मेरा महबूब अपनी माँ के शिकम में जलवागर होने जा रहा है। आज मेरा महबूब अपनी माँ के शिकम में जलवागर होने जा रहा है, कयामत नहीं आएगी। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, 70,000 मलाइका जिब्रील अमीन लेकर के पहुंचते हैं सैयदा आमना के घर पे। मेरे आका की जब आमद हुई माँ के शिकम में, तो जिस तरह से आम औरतों को तकलीफ हुआ करती है या बच्चा ठहरने की अलामतें जाहिर होती है, सैयदा आमना फरमाते हैं मुझे ऐसी अलामतें कभी नहीं आई। आम औरतों की शिकम में जब बच्चा ठहरता है तो कोई कहती है कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, कोई ये कह रही है हमारे पैरों में दर्द है, कोई ये कह रही है कि हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सैयदा आमना फरमाते हैं जब मेरा बेटा मेरे शिकम में जलवागर हुआ तो जिस तरह से आम औरतों को तकलीफ होती है मुझे कभी नहीं हुई है। हाँ कि जब मेरे बेटे के विलादत का वक्त करीब आता रहा, हर महीने में एक पैगंबर आकर खुशखबरी देता गया, ए आमना तुम्हारे शिकम में जो बच्चा जलवागर है ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं बल्कि सारे नबियों का सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, सारे नबियों का सरदार है। आमना फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मेरे शिकम में जलवागर हुआ, जब मैं निकलती थी धूप में तो एक बादल का टुकड़ा आता था, साया कर लेता था और वो साये से आवाज आती थी, ऐ लोगों हट जाओ, ये कोई और नहीं गुजरने वाली है बल्कि सारे नबियों की माँ गुजरने वाली है। सैयदा आमना फरमाती हैं जब मेरा बेटा मेरे शिकम में जलवागर हुआ, मैं जिस चीज को छू लेती थी वो चीज महक जाया करते थे। सैयदा आमना फरमाती हैं ऐ लोगों सुनो सुनो, जब मैं जिस जगह पे बैठ जाती थी वो जगह महक जाते थे। सैयदा आमना फरमाती हैं जब मैं कपड़े धुलने के लिए चाहती थी तो कपड़ा खुद ब खुद धुल जाता था। जब मैं खाना पकाने के लिए सोती थी तो खुद ब खुद खाना पका हुआ नजर आता था। जब मैं ये सोचती थी कि झाड़ू लगाऊं घर में तो मेरे आंगन में खुद ब खुद झाड़ू लगा हुआ नजर आता था। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, वो सरकार की माँ का मकाम है तो सरापर रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या होगा? तवज्जो करिएगा। मेरे आका की आमद के पूर्वहार मौके पर मेरे अजीज मेरे भाई, जब आमना फरमाती कि जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब आया तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे घर में इतनी औरतें आई कि सारा मकान औरतों से भर गया। सुभान अल्लाह। सैयदा आमना फरमाते हैं कि वो औरतें हसीन और जमील औरतें मेरी निगाहों ने कभी नहीं देखी इतनी खूबसूरत औरत। सैयदा आमना फरमाती हैं कि मैं उनसे पूछती हूँ ये बताओ आखिर तुम कहाँ से आई हो? तो औरतें कहती हैं अल्लाह तबारक तआला ने हमें आपकी खिदमत के लिए भेजा है। रब को ये मंजूर नहीं है कि आम औरतों का हाथ मेरे महबूब के जिस्म अक़दस में लगे। सुभान अल्लाह। आमना फरमाती हैं कि बहुत सारी औरतें आई
आज हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, पड़ोसी की औरतें आती हैं खिदमत करने के लिए, रिश्तेदार की बेटियां आती हैं खिदमत करने के लिए, और नातेदार की बेटियां आती हैं खिदमत करने के लिए। मगर जब दुनिया में सरकार तशरीफ ला रहे हैं, नहीं तो पड़ोसी की औरतें आई, नहीं तो और कोई आया, अल्लाह तबारक तआला ने आसमान से औरतों को नाजिल फरमा दिया कि जाओ खिदमत के लिए जाओ। हम ना फरमाते हैं बहुत सारी औरतें आई जिनसे मेरा सारा मकान खुशबू से मुअत्तर हो गया। सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब आया तो मैं क्या देखती हूँ कि 4 औरतें आई, वो बहुत हसीन जमील थी। एक के हाथ में सोने का तबक है, एक के हाथ में जमुद का लोटा, एक के हाथ में जन्नती इतर है, एक के हाथ में बहिश्ती चादर। सैयदा आमना के पास बैठती हैं। आमना फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे की विलादत हुई तो इन्हीं 4 औरतों ने मेरे बेटे को हाथ में लिया और लेने के बाद में आपने नहलाया, नहलाने के बाद चादर में लपेटा और लपेटने के बाद आमना की गोद में दे दिया। तो सैयदा आमना फरमाते हैं कि जब बच्चा मेरी गोद में दिया गया तो मेरा बेटा खुद ब खुद खिसक कर जमीन पे सजदा किया और सजदे में क्या कहा, सजदे में क्या कहा, या रब हब्ल उम्मती, मेरे मौला मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। वो नबी जो दुनिया में आ रहा हो तो किसी और के बारे में न दुआ किया हो, बल्कि अपने उम्मत के बारे में दुआ किया हो। मेरे अजीज, अब आज उम्मत को देखो कितना बेवफा नजर आ रही है। मुहर्रम शरीफ जब आएगा तो चाकू चलाएंगे, आपस में खून खच्चड़ करेंगे, ढोल तमाशे बजाएंगे। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आपसे कोई पूछता है कि मुहर्रम शरीफ में आप खून क्यों निकालते हैं, कहते हैं मोहब्बत हुसैन है। माज़अल्लाह, मोहब्बत हुसैन नहीं है। अपने शरीर को अपने बूते तकलीफ पहुंचाना ये हराम है। ऐ लोगों, मेरे आका हुसैन ये नहीं फरमाते हैं कि तुम अपना सर काटो या अपना खून बहाओ। आका फरमाते हैं मैंने तुम्हारे लिए खून बहा दिया, जो करबला में सजदा किया है दोबारा करने को मौका नहीं मिला, वो क़यामत तक अदा करोगे तब भी तुम अदा नहीं कर पाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह। आपको गर्दन काटने की जरूरत नहीं है। तो मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए मेरे अजीज, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी और के बारे में दुआ नहीं किया, बल्कि अपने गुनहगार उम्मत के बारे में दुआ किया। मेरे मौला मेरे गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। वो नबी की महफिल है मेरे अजीज, मेरे भाई, हमरा काबिल मुबारकबाद हैं जो हुजूर की महफिल में बैठे हैं। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, किसी ने क्या कहा कि नूर की किरण फूटे आपके घराने से, नूर की किरण फूटे आपके घराने से, नूर की किरण फूटे आपके घराने से, नूर की किरण फूटी आपकी घराने से, तो जहां हुए रोशन, तो जहां हुए रोशन, और आप ही के आने से, तो जहां नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। नूर की किरण फूटे आपके घराने से, नूर की किरण फूटी आपकी घराने से, हर दो जहां हुए रोशन, हर दो जहां हुए रोशन, हर आप ही के आने से, दो जहां हुए रोशन,
और आप ही के आने से दो जहां हुए रोशन, और आप रूठ जाए तो जिंदगी कयामत है। आप रूठ जाए तो जिंदगी कयामत है। आप रूठ जाए तो जिंदगी कयामत है। जिंदगी संवरती है, अरे जिंदगी संवरती है, अरे उनके मुस्कुराने से जिंदगी संवरती है। नारे रिसालत, अरे सब बोलो नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और जब भी आप रोते थे मोतिया टपकते थे, जब भी आप रोते थे मोतिया टपकते थे, जब भी आप रोते थे और मोतिया टपकती थे, और गुमशुदा मिले सोए, और गुमशुदा मिले सोए, अरे उनके मुस्कुराने से गुमशुदा हुए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे झुम के बोलो सारा मजमा सुभान अल्लाह। आप अपने नसीब पे नाज करे कम है, बहुत खुश नसीब है मेरे भाई। इस उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े पैगंबरों ने दुआ की, मौला मुझे नबी ना बना, मुझे नबी की उम्मत में पैदा। हाय हाय हाय, वाह वाह। कौन पैगंबर? मूसा कलीमुल्लाह जैसी शख्सियत। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, जब रब ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह से कि मैं अपने हबीब को वो मर्तबा दिया है जो किसी को नहीं दिया है, और उनके आने वाली उम्मत को वो मर्तबा दूंगा जो किसी की उम्मत को नहीं दिया। तरह तरह की नियामतें, तरह तरह की अमानतों से उन्हें माला माल कर दूंगा। तो मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते मेरे मौला वो उम्मत कैसी होगी? तवज्जो करिएगा, वो उम्मत कैसी होगी? रब ने फरमाया कि मेरे महबूब की उम्मत वो उम्मत होगी, अगर वो छोटा अमल करेगी तो मैं बड़े अमल में उसे तब्दील कर दूंगा। और मूसा कलीमुल्लाह से रब ने फरमाया कि मैं अपने महबूब की उम्मत को दो नूर अता करूंगा। कई नूर? दो नूर। तो कौन नूर है? एक है कुरान, दूसरा है माह रमजान। रब ने फरमाया है मूसा कलीमुल्लाह, और मैं अपने महबूब की उम्मत को दो तारीखियों से महफूज रखूंगा। मूसा कलीमुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम आज कहते मेरे मौला वो कौन सी तारीख है जो महबूब की उम्मत को महफूज रखेगा? रब ने फरमाया ए मूसा कलीमुल्लाह सुनो सुनो, एक है कब्र की तारीख, एक है मैदान महशर की तारीख। अकबर, अल्लाह। कितने बड़े खुश नसीब हैं आप। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने हमारे उम्मत को 3 दर्जे अता किए हैं। वो कौन से हैं? नसीब पे नाज करो, जितना नाज करो सब कम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सब जन्नत के मुस्ताक होंगे, सब जन्नत तलब करेंगे, मगर जन्नत मैदान महशर के रोज हमारी उम्मत को तलब करेगी। सुभान अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत कहेगी मुझे जन्नत चाहिए, आदम अलैहिस्सलाम के चाहने वाले कहेंगे मुझे जन्नत चाहिए, सारी कायनात जन्नत तलब करेगी, मगर जन्नत सरकार की उम्मत को तलब करेगी। जन्नत कहेगी सबसे पहले महबूब की उम्मत आ जाए तो मौला हमारे रुतबे को और बुलंद फरमा दे।
तो कितने बड़े काबिल मुबारकबाद हैं आप बहुत कि बड़े। सब जन्नत तलाशें और जन्नत आका की उम्मत को तलाशें, है कि नहीं है? कितने हसीन हैं आप। और देखें मेरे आका फरमाते हैं कि सब दोज़ख से पनाह मांगेंगे, सब दोज़ख से पनाह मांगेंगे, लेकिन दोज़ख हमारी उम्मत से पनाह मांगेगी। आज करेगी मौला हम सबको तो जला सकते हैं मगर तेरी उम्मत को हम नहीं जला सकते हैं। मेरे आका ये भी फरमाते हैं तीसरी वजह यह है कि जो मेरी उम्मत मुझ पर दरूद कसरत से पड़ेगी फरिश्ते उससे पहुंचाते रहेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। तो आप बड़े अच्छे इंसान हैं जो सरकार की महफिल में बैठे हैं, और जो सरकार से मोहब्बत करेगा उसी का बेड़ा पार होगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह से कि मेरे महबूब की वो पावर होगी जो मेरे महबूब से मोहब्बत करके आएगा, मैं उसके लिए जन्नत अदा करूंगा, और जो मेरे महबूब से दुश्मनी करके आएगा मैं उसके लिए जहन्नम दूंगा। पता ये चला कि महफिल में बैठे हो, हुजूर से मोहब्बत करने की निशानी है। आप अपना पैसा लुटा रहे हो, हुजूर से मोहब्बत करने की निशानी है। सामियाना लगाया गया है, नबी से मोहब्बत करने की निशानी है। अपने हलाल कमाई का पैसा नबी की मिलाद पे खर्च किया है, मोहब्बत करने की निशानी है। आप 2-4 कदम चल के आए हैं, हुजूर की महफिल में बैठे हैं, ये नबी से मोहब्बत करने की निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर को छोड़ा है, नबी की महफिल में आए हैं, हुजूर से मोहब्बत करने की निशानी है। कसम अल्लाह की ये अदाया मेरे रब को पसंद आ गई तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारा आखिरत भी संवर जाएगा, और क़यामत के रोज अल्लाह नबी के सजदे में तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत में आला से आला मकाम अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। रात के 12 बज रहे हैं, 12 के बाद तकरीर खाई जाती है। क्या की जाती है? सुनी नहीं जाती बल्कि खाई जाती है। एक मौलाना साहब गए, हम इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, एक बुढ़वा उठा रिमोट लाठी लेके, इधर देखो इधर, कहीं दाएं जाए कहीं बाएं जाए। तो हम कहा बाबा का बात गिन मौलाना तू तकरीर करो, हम तुझसे बात नहीं करा चाहिए, ये तुका बुला लावा मौका लिहे लाठी ढूंढी थे। तो अल्लाह हमारे माशाल्लाह बेहतरीन शायर कारी रिजवान निजामी साहब किबला जो माशाल्लाह आज पूरी कायनात में धूम मचाए हुए हैं, मौला ने सलामत रखे। तो बुलाया इन्होंने है, हो सकता है सुबह इनको कोई ना ढूंढे लागे, है कि नहीं है? तो थोड़ा सुनो, तवज्जो से सुनो, अभी तो मैंने शुरू नहीं हुआ, होने वाला। थोड़ी सी बातें मुलाजा फरमाए, मेन बातें ढूंढ के बोलो सारा मजमा। अब ये देखा जाए आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनिया में तशरीफ लाए, उससे पहले कोई आदमी नहीं, और सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। कितने साल पहले? 1,06,70,000 बरस पहले। न जमीन थी, न ज़बान, न चांद, न सूरज, न सितारे, जन्नत, दोज़ख, लौह महफूज कुछ भी नहीं था। उससे पहले अल्लाह पाक ने 1,06,70,000 बरस पहले अपने महबूब को पैदा फरमाया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले आए। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जाने लगे, आज जब हमारा मरने का वक्त करीब आता है, एहसास होता है कि हम दुनिया से चले जाएंगे, या कभी कभी जिंदगी भी है, सब कुछ है, सेहत तो तंदुरुस्ती भी है, फिर भी अपने बच्चों को आप भुला करके एक वसीयत देते हैं कि आपस में लड़ना नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपस में झगड़ना नहीं, एक मिल करके रहना, एक होकर के रहना। ये क्यों नसीहत दे रहे हैं आप? किसी ने दिया है तो दे रहे हैं आप। तो आओ देखो जरा सा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त जब करीब आया तो अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को बुला करके फरमाया, ऐ मेरे बेटे शीश अलैहिस्सलाम आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कहते अब्बा जान क्या बात है? कहा मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करना, और साथ साथ मोहम्मद का भी जिक्र करना। अगर तुम मोहम्मद का जिक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। अब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अब्बा जान मोहम्मद कौन है? बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद कौन है?
तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटे, अल्लाह तबारक तआला ने जब मुझे दुनिया में भेजना चाहा और मैं पानी और मिट्टी के दरमियान मरहले तय कर रहा था, मेरे जिस्म में जब रूह फूंकी गई तो मैंने अर्श आजम के पावे पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि मैंने जब मोहम्मद का नाम लिखा देखा तो रब की बारगाह में अर्ज करने लगा, परवरदिगार आलम तेरे साइड में किसका नाम है? रब ने फरमाया ये मेरे महबूब का नाम है। लेकिन ये आदम सुनो सुनो, ये तुम्हारी औलादों में से होंगे लेकिन रुतबा इनका तुमसे बड़ा होगा। ये तुम्हारी औलादों में से होंगे लेकिन रुतबा तुमसे ज्यादा बड़ा होगा। मैंने देखा। उसके अलावा जब अल्लाह पाक ने मुझे जन्नत में रहने के लिए भेजा तो मैंने क्या देखा कि जन्नत के दरवाजे पे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। आप कभी कभी ये देखे होंगे बिल्डिंगों पे लिखा रहता है, जिसकी बिल्डिंग होती है उसका नाम, जैसे कारी रिजवान जामी साहब लिखते अपने मकान के ऊपर कारी रिजवान। क्यों लिखते हैं? कि जाने वाला जान जाए, पढ़ा लिखा इंसान है तो कि किसी और का मकान नहीं, कारी रिजवान साहब का मकान है। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, कारी अलीमुद्दीन साहब अपने मकान पे लिखवा दे कारी अलीमुद्दीन। क्यों लिखवाते हैं? पहचानवाने के लिए। जाने वाला जा रहा है, पढ़ा लिखा देखा ये तो कारी साहब का मकान है कि नहीं है? फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अपना नाम अपने मकान पे लिखवा दे। क्यों लिखवाते हैं? इसलिए कि लोग जान जाएं कि इन्हीं का मकान है, तो जिसका मकान होगा उसी का नाम होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में गया तो मैंने क्या देखा कि जन्नत के दरवाजे पे नबी का नाम है। मैंने अजान देखा कि नबी का नाम है। मैंने जन्नत के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा? जन्नत के महलों पे मोहम्मद का नाम है। जन्नत का दरोगा रिजवान है, उसके सीने पर मैंने मोहम्मद का नाम लिखा देगा। जन्नत के पत्थर पर नबी का नाम लिखा देखा। मैंने हूरों के सीने पर नबी का नाम लिखा देखा। मैंने फरिश्तों के परों पे मोहम्मद का नाम लिखा देगा। मैंने जन्नत के महले पे नबी का नाम लिखा देगा। पता ये चला जिसका घर है उसी का नाम है। अगर कारी अलीमुद्दीन साहब चाहेंगे तो तुम घर में जा सकते हो। तो मेरे नबी का नाम जन्नत पे लिखा हुआ है। जिसको मुस्तफा चाहेंगे मैदान महशर के रोज वही जन्नत में जाएगा। ऐसे नहीं मुझे ऐसे नारा नहीं लिखा है। सर आपके हाथ अगर बुलंद हो जाए तो थोड़ा चार चांद लग जाएगा। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर। आसरा मेरे दिल का, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अर्श पे लिखा दे, और अर्श पे लिखा देखा, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पे लिखा देखा, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे चाहे दम निकल जाए ये बिलाल कहते थे, चाहे दम निकल जाए ये बिलाल कहते थे। चाहे दम निकल जाए ये बिलाल कहते थे, और लब से मेरे निकलेगा, और मुँह से मेरे निकलेगा, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, नारे
नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे मदीना, दयारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना मुस्लिम रजा साहब किबला सरजमीने कुठारा। तवज्जो है ना? बहुत भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, बस बिल्कुल आखिरी वक्त पर चल रहे हैं। झूम के बोलो ना सारा मजमा। सुभान अल्लाह। आपको एक पॉइंट की बात बताएं, पॉइंट की बात। जी इंशाअल्लाह। ये समझ लो, ये जिस्म है ना, और जिस्म के अंदर रूह है। बिल्कुल हक है। जिस्म भी बीमार होती है, रूह भी बीमार होती है। तवज्जो करिएगा, जिस्म भी बीमार होती है, रूह भी बीमार होती है। जी बिल्कुल। अगर जिस्म बीमार हो गई तो मैं चल करके डॉक्टर के यहाँ दवा ले लिया, खा लिया, मेरी जिस्म ठीक हो गई, मेरी शरीर ठीक हो गई। ऐ लोगों, जब इंसान की जिस्म बीमार होती है तो उसको ना उठना अच्छा लग रहा है, ना बैठना अच्छा लगता है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है, उसका खाना भी छूट जाता है, उसका पानी भी छूट जाता है। पता ये चल गया कि इंसान की शरीर बीमार चल रही है। आपने गए डॉक्टर के अपनी हालात को बताया, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पानी नहीं अच्छा लगता है, मेरी तबीयत उलझी उलझी नजर आ रही है। डॉक्टर ने आपकी सारी हालात को देखते हुए आपको दवाएं दे दी, आपने खा लिया, आपको अल्लाह पाक ने शिफा बख्श दिया। ये गौर करने का मकाम है। ये तो जिस्म की बात हो गई, मगर रूह भी बीमार होती है। मेरे आका की बारगाह में साहबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, शरीर बीमार हो गई तो मैंने तबीब से दवा ले लिया, ठीक हो गई है, और इसकी निशानियां ये है कि खाना नहीं अच्छा लगेगा, हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, और अजीब अजीब का किस्म का दिल लगेगा। ये तो शरीर बीमार होने की निशानी है, मगर रूह जब बीमार हो जाए तो उसकी अलामतें फरमा दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे आशिकों सुनो सुनो, जब रूह इंसान की बीमार होती है तो एक दूसरे की ग़ीबत करता हुआ वो नजर आ रहा है। जब वो इंसान की रूह बीमार होती है तो नमाजों से दूर भाग जाता है। जब इंसान की रूह बीमार होती है, एक दूसरे की चुगलियां क्या करता है, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचा करता है। मेरे आका की बारगाह में सहाबा करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो फिर रूह का इलाज क्या है? नबी ने फरमाया, अगर जिस्म बीमार हो जाए तो दवा ले लो, ठीक हो जाएगी, और रूह बीमार हो जाए तो जिक्र मुस्तफा कर लो। अल्लाह ताला मुस्तफा की जिक्र से तुम्हारी दीन को नूर से मुनव्वर। बाबा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वो बीमार हो जाए तो जिक्र मुस्तफा कर लिया करो। जिक्र मुस्तफा से अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे रूह को शिफा फरमा देगा। तो आज मुस्तफा की महफिल में बैठे हैं ना, मेरे आका देख भी रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, तो मैं बयान कर रहा था, जिसका मकान होगा उसका नाम लिखा होगा। आपके 4 बेटे हैं ना, एक बड़ा बेटा है, घर से मकान आपका है, लेकिन जिम्मेदारी दे दी अपने बेटे को, और कहा कोई मांगने के लिए पैसा आया तो कह दिया घर तो मेरा है, मकान तो मेरा, मगर मेरे मकान का जिम्मेदार मेरा बेटा है। जिसको वो चाहेगा पैसा मिलेगा, जिसको वो चाहेगा पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरह से देख लो, जन्नत तो रब ने बनाई है, मगर जन्नत के मालिक मुख्तार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिनको मेरे आका चाहे वही जन्नत में जाएगा, जिसको सरकार नहीं चाहेंगे वो जन्नत में नहीं जाएगा। पता ये चला, अल्लाह ने फरमाया जो मेरे महबूब से मोहब्बत करके आएगा उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। आए मेरे दोस्तों, गौर करने का मकाम है, आपने पैसे दिए, हुजूर से मोहब्बत करने की निशानी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। मेरे प्यारे दोस्तों, काबिले मुबारकबाद है आप हजरात जो बैठे हुए हैं, अपनी नींदों को कुर्बान करके हुजूर की महफिल में बैठे हैं। वो मेरे आका जो सारी सारी रात अपने उम्मत के लिए रोते रहे, क्या कहने, वो सरकार जो सारी सारी रात अपने गुनहगार उम्मत के लिए बेचैन और बेकरार थे। बहुत खूब। मेरे अजीज, मेरे भाई, अब ये देखा जाए कि जिस्म एक मकान है, जैसे मकान आपका है और मकान के अंदर अंधेरा रहता है कि नहीं रहता है? तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी अहम बात बताने जा रहे हैं, ईमान ताजा हो जाएगा।
घर एक मकान है, मकान के अंदर अंधेला है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरज को पैदा किया कि जब ये किरणों को फैलाएगा तो सारी कायनात से रोशन हो जाएगी। इसी में हमारे बंदे अपना कार्य करेंगे। रात को अल्लाह पाक ने इसलिए पैदा फरमाया कि रात में मेरे बंदे आराम करेंगे, रात में मेरे बंदे आराम करेंगे। अब तवज्जो करिएगा। ठीक है मेरे मौला, मैंने मकान बनाया, तूने दुनिया बसाई और दुनिया बसाई वो चमकाने के लिए सूरज को पैदा फरमाया। मेरे परवरदिगार, तूने तो रात को भी पैदा फरमाया। जब सूरज सुबह निकलेगा तो मेरा मकान रोशन होगा, गली गली रोशन हो जाएगी, मेरी जिस्म चमक जाएगी। लेकिन घर के अंदर अंधेला रहेगा मेरे मौला, तो उसको रोशन करने के लिए क्या होगा? अल्लाह तबारक तआला ने विज्ञानों को दिमाग दिया, इंसानों को दिमाग दिया, और अल्लाह तबारक तआला ने रात का भी इंतजाम कर दिया। सुबह तो सूरज के उजालों में घूम टहलो, रात की तारीख में ये खंभा लगा हुआ है, ये लाइट इसमें से तार खींचो, अपने घर में ले जाओ, तवज्जो करिएगा, घर के अंदर ले जाओ। दिन में तो मैं सूरज से उजाला कर दूंगा, रात की तारीख में तुम इसे उजाला कर लो, तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाएगा। मैंने कहा मेरे परवरदिगार, ये तो दुनिया की बात होगी, शरीर भी एक मकान है मेरे मौला, शरीर भी एक मकान है। जब तूने सूरज को पैदा किया उसकी रोशनी से मेरी शरीर चमक गई, मेरी शरीर महक गई, लेकिन इसके अंदर भी अंधेला है मेरे मौला। इस अंधेले को दूर करने के लिए मौका अता फरमा दे। गौर करने का मकाम है, अगर हम लाइट ले करके दिल के अंदर ले जाते हैं तो हम आखिरी सांस से खेलना शुरू कर देंगे, अपनी जिंदगी से खेलना शुरू कर देंगे। रब ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने दिन को बनाया तो सूरज से तू रोशनी ले ले, मैंने रात को पैदा फरमाया तो तुम लाइट से रोशनी ले ले। और तूने, तेरे दिल में अगर अंधेला है तो तुम लाइट से रोशनी न ले, तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत सीने में बसा ले। मुस्तफा की मोहब्बत तेरे दिल को नूर से मुनव्वर कर देगा। प्यारे दोस्तों, दिन से अपना मकान चमकाओ, रात से लाइट से चमकाओ। इसी तरह से जिसमें एक मकान है जिसके अंदर अंधेला है, अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब से मोहब्बत कर लो, तुम्हारा दिल नूर से मुनव्वर हो जाएगा, तुम्हारा दिल ऑटोमेटिक चमक जाएगा। तो हुजूर की महफिल में बैठे मेरे अजीज, मेरे भाई, सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाए, बात यहाँ से छूटी थी, सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाए तो क्या कहा? या रब्बे हबली उम्मती, ए मौला मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरे परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे आका किस टाइम तशरीफ लाए? रात की तारीख जा रही थी, दिन का उजाला नमूदार होने वाला था। इतने बीच में सारी कायनात के दाता, नबियों के सरदार, रहमतुल्लिल आलमीन, शफीए मुजरिबीन, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार नाइबे परवरदिगार तशरीफ ले आए। अब यहाँ पे एक दराज ये होता है कि सरकार को आना था, रब को भेजना था, तो रात की मुकम्मल तारीख में अल्लाह ने अपने महबूब को क्यों नहीं भेजा? अगर भेजना ही था तो दिन के उजाले में मुकम्मल क्यों नहीं भेजा? क्योंकि रात की तारीख जा रही थी, दिन का उजाला नमूदार होने वाला था। इतने में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना के घर में जलवा गर हो गए। मेरे अजीज, तो पता ये चला कि अगर अल्लाह तबारक व तआला रात की मुकम्मल तारीख में अपने महबूब को भेज देता तो रात मनाजरा करता किससे? दिन से। ए दिन, तेरी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी गोदी में तो रहमतुल्लिल आलमीन तशरीफ लाए हैं। अगर दिन के उजाले में अल्लाह तबारक तआला अपने महबूब को भेज देता तो दिन रात से मनाजरा करता। ए रात, तेरी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है, इसलिए कि मेरी गोदी में शफीए मुजरिबीन तशरीफ लाए हैं। रब ने फैसला फरमा दिया, ए रात तू जाते जाते मेरे महबूब के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर ले, ए दिन आते आते तू भी मेरे महबूब के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर ले। सुभान अल्लाह। उनकी फूफी सफिया फरमाती हैं
कि जब मेरे बेटे की विलादत हुई तो मेरा सारा मकान चमक गया। क्या कहने, और वो चमक में 6 चीजें मैंने देखी। क्या देखी? कि मेरा बेटा जब दुनिया में तशरीफ लाया, उनकी फूफी फरमाती है सरकार की कि जब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया तो मैंने क्या देखा कि मेरे घर में चिराग जल रहा था और वैसा मालूम हो रहा था कि चिराग की जो रोशनी है उससे बढ़ करके मेरे बेटे की रोशनी चमक रही है और ऐसा लग रहा था कि चिराग मेरे बेटे के तलवों का बोझा दे देगा। उनकी फूफी सफिया फरमाते हैं, नंबर 2 मैंने ये देखी कि मेरा बेटा खतना शुदा दुनिया में तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह। जितने पैगंबर आए, जितने दुनिया में लोग आए लोग, जितने लोग दुनिया में आए, सभी लोगों को खतना की जरूरत थी, लेकिन मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो खतना शुदा तशरीफ लाए। नंबर 3 क्या फरमाती है कि मैंने आसमान पे क्या देखा, एक नूर चमका जो लिख गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर फरमाती हैं कि मैंने ये देखी कि मेरा बेटा शहादत वाली उंगली से जमीन पे लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जब सरकार आमना के घर में जलवागर हो गए तो कहने वालों ने बड़ी अच्छी अंदाज में कहा कि आमना बी के अंगने नबी झूले झूलने झूले झूलने झूले झूलने महर महर मह के अंगने नबी झूले झूलने महर महर मह के अंगने नबी झूले झूलने। तो हजरत सरकार जब तशरीफ लाए दुनिया में, मिलाद शरीफ में पैसा देने वालों अपने आप को कमतर न समझो, ये जन्नत में जाने की दलील है। और आप ये कहते होंगे कि मौलाना जन्नत में भेजे दे रहे हैं, जितने मौलाना है सब जन्नत में भेजत हैं, नमाज है ये ना, नमाज पढ़ने का जन्नत डायरेक्ट पा जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज तो फर्ज आइन है, इनकार करना कुफ्र है, नहीं पढ़ोगे तो अजाब मिलेगा। लेकिन वो नमाज तुम्हें जन्नत में ले जाएगी जिस नमाज में हुजूर की मोहब्बत हो, जिस नमाज में सरकार की चाहत हो, जिस नमाज में मेरे सरकार की मोहब्बत हो। और जो सरकार की मोहब्बत को छोड़ करके नमाज पढ़ता है, ना उसकी नमाज यहाँ कबूल है ना उसकी नमाज वहाँ कबूल है, मैदान महशर तक वो मारी मारी फिरती रहेगी, क्योंकि नबी से मोहब्बत करने वाला दुनिया में भी कामयाब रहेगा और मैदान महशर के रोज भी कामयाब रहेगा। तो आप लोगों ने पैसा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुजूर से मोहब्बत करने की निशानी है। अच्छा तवज्जो करिएगा, ये पहले बताओ चोर जो होता है कौन घर में डाका डालता है? जिसके घर में माल होता है, ऐसा तो है, जिसके घर में माल होगा उसी घर में तो डाका डालेगा। इब्लीस को जब अल्लाह पाक ने जन्नत से बाहर किया तो उसने क्या कहा, मैं तेरे नेक बंदों को बहकाऊंगा, मैं तेरे नेक बंदों को बहकाऊंगा, और जो नेक बंदे के करीब में होंगे मैं उन्हें बहकाऊंगा। पता ये चला कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम नेक हैं, सुभान अल्लाह। शैतान हमी को तो बहकाएगा, किसी को तो बहकाएगा नहीं, लेकिन रब ने ये भी फरमाया था तो मेरे नेक बंदों को जाके बहका, लेकिन मेरे महबूब की मोहब्बत को सीने में बसा कर एक सजदा कर लिया तो मैं सारे खताएं माफ कर दूंगा। मैं मेरी बारगाह में उसने सच्चे दिल से तौबा कर लिया तो मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अब ये देखा जाए, सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार के चचा का नाम है, क्या नाम है? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये क्या देखते हैं कि हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए और हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब सरकार तशरीफ लाए तो अबू लहब ने अपनी लौंडी सोबिया को आजाद कर दिया और बताया कि तू जा, उंगली उठा के उठाया कि तू जा, आज मेरे घर में भतीजा आया, उसकी खुशी में तुझे आजाद कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद अबू लहब का इंतकाल हो गया, मोमिन नहीं बना बल्कि काफिर होकर के मरा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के चचा ख्वाब में क्या देखते हैं कि अबू लहब को, और पूछते हैं कि अबू लहब ये बता तो मेरे भतीजे का कट्टर दुश्मन था, सरकार का कट्टर दुश्मन था, तेरा हाल क्या है?
तो अबू लहब कहता है कि जब मेरे भतीजे की पैदाइश हुई तो मैं अपनी लौंडी सोफिया को जो आजाद किया था, जिस उंगली को उठा करके हफ्ता भर में उसी उंगली से चूसने के लिए हमें मौका अल्लाह ताला अता फरमाता है, तो इतना जायका मिलता है कि मैं सारे हफ्ते का आजाद हो जाता हूँ। अगर मुझे ये मालूम होता कि नबी की पैदाइश मनाने में इतनी खुशी है तो मैं सारी सल्तनत, सारा मकान और दुकान सब नबी की मोहब्बत में लुटा देता। जब ये लौंडे गुलाम करने का ये मकाम है कि जब हफ्ता भर में मुझे उंगली चूसने के लिए मौका मिलता है तो मैं सारे हफ्ते का आजाद भूल जाता हूँ। तो जो नबी के नाम पर अपने घर बार को लुटाएगा, अल्लाह तबारक तआला उसका मर्तबा कितना बुलंद फरमा देगा। मेरे दोस्तों, तो जिन लोगों ने पैसा दिया है वो खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला उनके दिए हुए पैसे को कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदके में जितने लोग बैठे मौला इन्हें इनकी सारी खताएं माफ फरमाए। 12:15 बज चुके हैं करीब जी बेशक। हाँ 12:15 बज चुके हैं। अब तकरीर बिल्कुल खाने के लिए है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे तो मुंह में टाफी रख के तकरीर करते थे। जब उनकी टाफी खत्म हो जाती थी तो मौलाना की तकरीर खत्म हो जाता है। एक मरतबा का वाक़या कि टाफी की बजाय सदरी का बटन उठा के रख लिया मुंह में, उसको चूसना शुरू कर दिया। तो टाफी हो तो खत्म हो जाए, बटन कहाँ खत्म हो जाए। जब बटन को उगला तो क्या देखा है, तो सदरी का बटन है। देखा सारी पब्लिक भग गई। एक बाबा बैठे रो रहे थे भूं भूं। तो कहा बाबा का हमारी तकरीर तुका ज्यादा पसंद आई गए हैं। तो कहीं तकरीर वकरीर कुछ नहीं पसंद आई है, जो उन्हें कुर्सी बैठे ऊपर हमारा चदरा बिछावा है, अगर मिल जाता हो तो पक्के हम यहाँ से चले जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तकरीर सुनो मजबूर होकर के ना सुनो, बल्कि मसरूर होकर के सुनो। है कि नहीं है? नमाजें पढ़ो, हुजूर की उम्मत में पैदा है। मेरे आका फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज सरकार की आंखों की ठंडक है। और जो हुजूर का होगा वो हुजूर की बातों पे अमल भी करेगा। जो सरकार का होगा वो सरकार के फरामीन पे अमल भी करेगा। जो सरकार से मोहब्बत करेगा और माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ हुजूर की महफिल को भी सजाएगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मस्जिद तुम्हारे गांव में है, आप नमाज भी पढ़ें, हुजूर की आंखों की ठंडक पहुंचाएं। जब आप नबी की आंखों की ठंडक पहुंचाएंगे तो परवरदिगार आलम तुम्हारे कब्र में ठंडक पहुंचा देगा, तुम्हारे जिंदगी में ठंडक पहुंचाएगा, तुम्हारा घर सजा देगा, तुम्हारा मकान सजा देगा, और मरने के बाद कब्र में रहमतुन नूर की बारिश से बसा देगा। बहुत सबको सलामत फरमाए। और बहुत से सारे रातें आते हैं सुनाने के लिए, कुछ ही रातें आती हैं किस्मत जगाने के लिए। आप लोगों का आना और आप लोगों का बैठना मौला कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम जिन जिन भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, मेरे मौला इनके घरों मकान में खैर बरकत अता फरमा। हमारी माँ बहन बेटियां जितने नौजवान दोस्त अहबाब बैठे हैं, परवरदिगार आलम इनके कमाई में बेपनाह बरकत रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार आलम इन्हें सच्चा पक्का नमाजी बना दे, दीन का गाजी बना दे, सरकार का पक्का आशिक बना दे। हुजूर के नक्शे कदम पर चलने के लिए सबको तौफीक अता फरमा। तकरीर खत्म, एक नात पढ़ दें ये भाई साहब, उसके बाद में सलाम हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैं सबको हाजिर व नाजिर समझकर अपने रब की बारगाह में ये तौबा करता हूँ, किसी भी तरह अगर लर्ज़ी हुई हो बोलने में मौला तो उसे माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हम अपने बयान को सिमट कर चलेंगे, जिंदा रहेंगे तो फिर कभी मिलेंगे। मौका मिला, तकरीर करने में देर भी हो गई, पब्लिक भी उखड़ गई और आप लोग भी बैठे हुए हैं कि कितनी जल्दी खत्म हो जाए, अपना बिस्तरा ले लें, है कि नहीं है? जाओ, मेरी तरफ से दुआ है मौला तुम्हें सबको आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।